देवपुर की उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सुबह का सूरज निकला, लेकिन गांव में रोशनी नहीं आई। हर घर के बाहर भीड़ थी, लोग फुसफुसा रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें थीं अर्जुन पर। वो सड़क के बीच खड़ा था, आंखें खुली हुई, लेकिन चेहरा भावहीन। उसके सीने पर काले निशान अब स्पष्ट दिख रहे थे, जैसे कोई जड़ अंदर से फैल रही हो। अर्जुन घर लौटा, कमरे का दरवाजा बंद किया, आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने खुद को देखा और अचानक आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुराया, लेकिन असली अर्जुन नहीं, आईने वाला। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके पीछे माया खड़ी थी। तुम अब अकेले नहीं हो। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो उसके सिर के अंदर थी। तुम्हारी ताकत मेरी ताकत। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए। अर्जुन की वजह से ये सब हो रहा है, वो ही उसे लाया है। उसके अंदर कुछ है। डर धीरे धीरे शक में बदला और शक गुस्से में। देवपुर फिर वही गलती करने वाला था जिसने 30 साल पहले माया को जलाया था। मंदिर में पुजारी ने अर्जुन को बुलाया। उसने उसके माथे पर हाथ रखा और तुरंत पीछे हट गया। उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर घर बना रही है। अर्जुन ने पूछा, रोक कैसे सकते हैं? पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, या तो तुम उसे पूरी तरह मुक्त करोगे, या वो तुम्हें पूरी तरह अपना बना लेगी। मुक्त कैसे? जहां उसे जलाया गया था, वहीं उसका सत्य दफन है। उस रात अर्जुन को फिर सपना आया, लेकिन इस बार सपना नहीं था, यादें थीं, माया की। वो खेतों में काम कर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, गांव के कागज संभाल रही थी। फिर वही 12 आदमी, लालच, आग। लेकिन आग लगने से पहले एक आदमी ने उसके कान में कुछ कहा था, तेरी जमीन अब हमारी। अर्जुन अचानक जाग गया। उसे समझ आया, ये बदला सिर्फ दर्द का नहीं, धोखे का है। अगली रात गांव के चौक में अचानक आग लग गई, लेकिन किसी ने आग नहीं लगाई थी। आग खुद जमीन से उठी थी। लोग भागने लगे और आग के बीच माया की आकृति बनी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजी, जिन्होंने मुझे जलाया था उनके वंशज अभी जिंदा हैं। गांव के 12 घरों के सामने एक साथ दरवाजे बंद हो गए। अंदर लोग फंस गए। धुआं भरने लगा। अर्जुन चौक पर पहुंचा। उसके अंदर आवाज फिर गूंजी, उन्हें छोड़ दो, ये मेरा न्याय है। लेकिन अर्जुन ने सिर झटका। न्याय नहीं, बदला। उसने ताबीज निकाला, आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, ये गांव फिर वही गलती नहीं करेगा। अचानक उसके शरीर से काली और सफेद रोशनी साथ निकली। आग पीछे हटने लगी। दरवाजे खुल गए। लोग बाहर भागे। माया की आकृति कांपी। माया उसके सामने प्रकट हुई, इस बार बहुत करीब। उसका चेहरा आधा इंसानी, आधा जला हुआ। तुम मुझे रोक नहीं सकते। अर्जुन की आवाज भारी हो गई। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें खत्म भी नहीं करूंगा। माया चौंकी, मैं तुम्हें सच दिलाऊंगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, उसके सीने का काला निशान फैलने लगा। उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी काली हो गईं। गांव वालों ने देखा, अर्जुन हवा में उठ गया। 2 आवाजें एक साथ बोली, ये गांव मेरा है, ये गांव बचेगा। अंदर युद्ध शुरू हो चुका था। अचानक अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। माया गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा, 3 रातें। अगर 3 रातों में मेरा सत्य उजागर नहीं हुआ, तो पूरा गांव मेरा होगा। गांव में सन्नाटा। 3 रातें, और अर्जुन के पास अब बहुत कम समय था। उसने आकाश की ओर देखा। 1:13 AM, और हवा में एक धीमी हंसी गूंजी।